हेलो दोस्तों, मेरा नाम रबी फीलिक्स हाल्पन है और आज मैं आप सभी के साथ अपनी स्वर्ग की यात्रा के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो यात्रा जो मैंने स्वर्ग में जाकर की और अनंत जीवन के बारे में जो कुछ मैंने देखा, आज मैं आपके साथ साझा करूँगा। मैं पिछले 45 सालों से प्रभु यीशु में विश्वास रखता हूँ और परमेश्वर के बहुत सारे काम मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन इस बार जो मेरे साथ हुआ इसकी तुलना पहले वाले किसी काम से नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल अनोखा और नया काम है। डॉक्टरों के अनुसार जब मेरा इलाज चल रहा था तो मैं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा स्वर्ग में चली गई और परमेश्वर के सिंहासन के सामने मैं पहुंच गया। परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ मैंने देखा कि आग जल रही थी। परमेश्वर बीच में बैठे थे और वहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था गोल गोल, और उसके चारों तरफ आग जल रही थी। जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने था तो मैंने परमेश्वर को देखने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने मुंह के बल गिर गया, क्योंकि परमेश्वर के अंदर से जो रोशनी निकल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। मैं उस रोशनी को, उस महिमा को नहीं देख पाया, अपने मुंह पर मैं गिर गया। तब से लेकर आज तक, इवन दोबारा जीवन पाने के बाद भी, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं अपनी आंखों पर कपड़ा बांध कर ही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं उस परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाता। परमेश्वर के अंदर बहुत ही ज़्यादा महिमा है और स्वर्ग परमेश्वर की महिमा को दिखाता है और पूरी की पूरी सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है। मैंने स्वर्ग में एक नदी देखी और नदी के पास पृथ्वी पर से छुड़ाए हुए लोगों को देखा। उन लोगों को परमेश्वर ने नए वस्त्र दिए थे और ये वस्त्र इतने सफ़ेद थे कि मैंने पृथ्वी पर कभी ऐसा सफ़ेद रंग नहीं देखा। उस सफ़ेद रंग के अंदर से महिमा और रोशनी निकल रही थी। उस नदी का पानी बिल्कुल साफ था, बिल्कुल प्योर एंड परफेक्ट पानी था। ऐसा पानी मैंने पृथ्वी पर कभी भी नहीं देखा। उसके अंदर से बिल्कुल आर पार नीचे के पत्थरों को भी देखा जा सकता था। और फिर मैंने दूसरी तरफ में देखा तो वहाँ पर मैंने और पानी देखा, और ये पानी भी बिल्कुल शुद्ध था और पृथ्वी पर मैंने ऐसा पानी कभी भी नहीं देखा था। पानी को देखकर ऐसा लगता था कि ये पानी जैसे जीवन देने वाला जल का सोता है। फिर मैंने अपनी दूसरी तरफ नज़रें फैलाई और मैंने देखा कि स्वर्ग में बहुत ही कीमती पत्थर हैं, जैसे कि टोपाज, मूल्यवान चीज़ें, हीरे जवाहरात, वो सब चीज़ें मैंने स्वर्ग में देखी। ये चीज़ें परमेश्वर मुझे एक बड़े उद्देश्य के साथ दिखा रहे थे, क्योंकि पढ़ाई में आने से पहले मैं हीरे जवाहरात, रूबी, मोती, सोने चांदी की फैक्ट्रीज में काम किया करता था। मैं खुद ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिया करता था और 400 औंसिस की सोने की गोल्डन बार मेरे पास रहा करती थी। तो इसलिए परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे कि पृथ्वी से भी बढ़कर चीज़ें मूल्यवान यहाँ में स्वर्ग में मिलेंगी। हालांकि मैंने सोने चांदी और हीरे जवाहरात की फैक्ट्रीज में काम किया था, लेकिन मैं सच बात बताऊं तो जो स्वर्ग में चीज़ें थी उनकी सुंदरता धरती की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा थी। उनके अंदर से जो रोशनी निकलती थी वो रोशनी मैंने कभी नहीं देखी, और ना ही पृथ्वी पर मैं उनको अपने शब्दों में बयान कर सकता हूँ। वो सिर्फ एक अनुभव की बात है। स्वर्ग में मैंने उन सब लोगों को भी देखा जो उद्धार पाए हुए लोग थे, और ये सभी लोग परमेश्वर के साथ महिमा में बहुत ही ज़्यादा आनंदित थे। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, कोई भी फिक्र नहीं थी। उनकी आवाज़ों के अंदर एक बड़ी बुलंद गूंज थी, और वो सच्चाई के साथ वो रह रहे थे, सच्चाई के साथ वो जी रहे थे, और उनके पास जो जीवन था वो जीवन अनंत जीवन था। मेरा पालन पोषण एक यहूदी परिवार में हुआ था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि आने वाले समय में मैं तुम्हें यहूदी लोगों के बीच में इस्तेमाल करूंगा और यहूदी लोगों के बीच ही अपनी महिमा दिखाऊंगा तुम्हारे द्वारा। स्वर्ग का दर्शन पाने से पहले की बात है, एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह के 3 बजे, तब परमेश्वर ने मेरे उल्टे कान में एक शब्द को बोला। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के बीच में वापस लेकर जाऊंगा। और जब मैं स्वर्ग में गया और जिस आवाज़ को मैंने सुना, तो यह वही आवाज़ थी जो मैंने धरती पर प्रार्थना करते हुए सुनी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही आवाज़ स्वर्ग में और पृथ्वी पर मैंने सुनी, और मैं जान गया कि हाँ, वो आवाज़ जो मुझे पृथ्वी पर बोल रही थी वो परमेश्वर की आवाज़ थी। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के अंदर शांति थी, वो खुशहाल थे, वो परमेश्वर को जानते थे और वो स्वर्ग को ही अपना घर मान रहे थे। स्वर्ग में जाने के बाद मैंने यह समझ पाया कि मृत्यु इंसान का असली अंत नहीं है। मृत्यु के बाद भी इंसान के पास एक जीवन है, और वो जीवन उसे स्वर्ग में जाकर मिलता है।
और अगर परमेश्वर चाहें, व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वो स्वर्ग में जाता है। और अगर वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, अपने अनुसार चलता है और पाप में जीवन बिताता है, तो वो परमेश्वर से दूर एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर आग ही आग है, और उसे हम नरक कहते हैं। जब मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल रही थी तो उस समय मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूँ। और जब परमेश्वर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। और जैसे मेरी आत्मा मेरे पृथ्वी पर के शरीर से बाहर निकली तो अचानक ही मैं नीले बादलों में उठा लिया गया। ये बादल, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे थे, इनकी महिमा अजब ही थी। मैंने पृथ्वी पर ऐसे बादल कभी नहीं देखे, इतने सुंदर। और मैं उन बादलों में उठकर परमेश्वर के पास पहुँच गया। स्वर्ग में सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के गेट, वहाँ की सभी चीज़ें। वहाँ के एक गेट पर जिसके द्वारा मैं अंदर जा रहा था तो वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे सच्चाई और धार्मिकता, द गेट ऑफ ट्रूथ एंड राइचियसनेस। और स्वर्ग में सभी चीज़ों की फाउंडेशन सोने से बनी हुई थी। सभी चीज़ें सुंदरता से, बड़ी सुंदर तरीके से सोने के ऊपर खड़ी हुई थी। वहाँ की हवा में ही बहुत ही ज़्यादा पवित्रता पाई जाती थी। और वो हवा ऐसी थी कि जब अंदर जाती थी तो फेफड़ों में भी बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता था उस हवा के द्वारा। स्वर्ग में मैंने एक बात को और नोटिस किया, आप स्वर्ग के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन हर कोने से ऐसा ही लगेगा कि परमेश्वर का सिंहासन आपके बिल्कुल नज़दीक है। आप परमेश्वर से हमेशा नज़दीकी महसूस करेंगे स्वर्ग में। मैं परमेश्वर की महिमा को तो नहीं देख पाया, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख सकता, लेकिन मैंने परमेश्वर के पैरों को देखा और वो पैरों की चौकी देखी जहाँ से परमेश्वर पूरी धरती को देख सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि स्वर्ग एक बहुत ही बोरिंग जगह है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि स्वर्ग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। एक ऐसी जगह जो हमारा घर है और अल्टीमेटली हम वहीं पर जाने वाले हैं। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपकी कल्पनाएं भी कभी इतनी सारी चीज़ों को कल्पना नहीं कर सकती। दोस्तों आज वो समय है जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाकर स्वर्ग में जाने के फैसले को ले सकते हैं। और आज ही आपको वो फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि कल के बारे में कोई भी नहीं जानता।